हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम, जो कि क्लास 10 के यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हेडिंग लगा लेंगे हम लोग ओम का नियम। क्या लगाएंगे? ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम सन 1828 ईस्वी में। कब? सन 1828 ईस्वी में वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने। कब? सन 1828 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने। कौन? जर्मन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मन के वैज्ञानिक। तो जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। तो हम लोग यही लिखेंगे कि सन 1828 ईस्वी में, सन 1828 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने धारा के प्रवाह के संबंध में धारा के प्रवाह के संबंध में एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब हुआ क्या था इस नियम में? तो लिखेंगे इस नियमानुसार किसी चालक में प्रवाहित धारा इस नियमानुसार यदि किसी, लिख लीजिएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे हम कह सकते हैं ताप व दाब अवस्था, जैसे ताप दाब अपरिवर्तित रहें। क्या रहें? अपरिवर्तित रहें। तो चालक में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। समानुपाती होती है। अर्थात यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो विभव है समानुपाती है धारा के, या फिर हम ये कह सकते हैं जो धारा है समानुपाती है विभव के। अब देखिए, जब यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर। ठीक है, आर आ जाएगा, आर आई।
इसे हम V बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर R क्या है, यहाँ पर R ही क्या है, ओम का नियतांक है। यहाँ पर R क्या है, ओम नियतांक है या फिर प्रतिरोध नियतांक है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे जहाँ R प्रतिरोध नियतांक है, जहाँ R क्या है, प्रतिरोध नियतांक है। यहाँ R, जहाँ R क्या है, हमारा प्रतिरोध नियतांक है। क्या है, प्रतिरोध नियतांक है। क्या है, प्रतिरोध नियतांक है। तो क्या जाना हमने ओम के नियम में कि सन 1828 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने धारा के प्रवाह के संबंध में, चालक में जो धारा प्रवाहित होगी उसके संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। इस नियम में उन्होंने ये बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप व दाब अपरिवर्तित रहे तो चालक में प्रवाहित धारा उस चालक में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होंगे। तो जब समानुपाती का साइन हटेगा तो आर आ जाएगा, जहां आर हमारा क्या है, प्रतिरोध नियतांक है। अब देखिए यहां से हम अगर चाहें तो प्रतिरोध की परिभाषा निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हमारी अगली हेडिंग है वैद्युत प्रतिरोध। क्या है, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध। तो देखिए क्या है हमारा वैद्युत प्रतिरोध। तो देखिए अगर हम प्रतिरोध की परिभाषा निकालना चाहें तो आइए इधर गुणे में इधर बटे में आ जाएगा। देखिए आप सभी लोग शॉर्टकट में समझिए। यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए आर ये है, अगर हम यहाँ से आर लिखना चाहें, आर क्या होगा, V अपॉन में I। अर्थात हम ये कह सकते हैं किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। देखिए डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, केवल फॉर्मूलों के माध्यम से समझनी है। तो लिखिए वैद्युत प्रतिरोध क्या है, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कैपिटल V तथा उसमें प्रवाहित धारा स्मॉल I के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब अगर इससे ये कहा जाए कि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो आप सभी लिख सकते हैं इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम। इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। अब अगर बात की जाए ओम को लिखेंगे कैसे शॉर्टकट में, तो आप ओम को ऐसे शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओम होता है, इसका मात्रक ओम होता है। अब बार बार ओम लिखने से अच्छा भी सिंबल बना दीजिएगा। ठीक है, तो क्या जाना हमने वैद्युत प्रतिरोध में कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है R इक्वल टू V अपॉन I। R इक्वल टू V अपॉन I। मात्रक क्या होगा इसका, वोल्ट पर एम्पियर। क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। एक मात्रक हमारा ये भी आ जाएगा। ठीक है, और एक मात्रक तो इसका हमारा ओम होता ही है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि दोनों टॉपिक आप सभी को समझ में आ गए होंगे। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगली हेडिंग हम लोग लगाएंगे 1 ओम। तो अब हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे 1 ओम। क्या लगाएंगे? 1 ओम। तो अगली हेडिंग हम लोग लगा लेंगे 1 ओम। क्या है 1 ओम? देखिए जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, R इक्वल टू V अपॉन आई, बस वही चीज है। ठीक है, तो देखिए इधर हम साइड में फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है? R इक्वल टू क्या था? R इक्वल टू V अपॉन आई। अब देखिए अगर ये V और I दोनों ही एक एक हो जाए, V एक विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए और धारा क्या हो जाए हमारी 1 एम्पियर हो जाए, तो प्रतिरोध क्या होगा चालक का? 1 ओम होगा। तो हम यहीं पे लिखेंगे कि यदि, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यदि V बराबर 1 वोल्ट, यदि V बराबर 1 वोल्ट, I बराबर 1 एम्पियर हो, यदि V 1 वोल्ट और I 1 एम्पियर हो, V क्या हो? 1 वोल्ट और I 1 एम्पियर हो, तो अतः स्पष्ट है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, उस चालक का प्रतिरोध उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उस चालक का प्रतिरोध एक ओम होगा। तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। क्या जाना हमने? कि यदि V का मान क्या कर दिया जाए? 1 वोल्ट कर दिया जाए और धारा I का मान 1 एम्पियर हो, तो स्पष्ट है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो या फिर प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो आप सभी लोग ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा इजी बन गई है, कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस चालक में 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। तो देखिए अब अगला टॉपिक क्या हमारा? अगला टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए जो प्रतिरोध है ना, चालक में बहेगा। प्रतिरोध हमारा कहाँ बहेगा? चालक में बहेगा। अब चालक की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, ठीक है, चालक में कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, चालक किसी ना किसी पदार्थ का होगा, या हम ये भी ऐसा कह सकते हैं कि चालक के कुछ ना कुछ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। तो याद रखिए हमेशा कि जो वैद्युत प्रतिरोध होता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। ठीक है, जो हमारा वैद्युत प्रतिरोध है वो क्या होता है? चालक की लंबाई के, क्योंकि लंबाई में बहता है ना हमारा प्रतिरोध, तो चालक जो प्रतिरोध होता है हमारा चालक की लंबाई के समानुपाती,
और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। और जो प्रतिरोध होता है हमारा चालक के पदार्थ पर और चालक में उत्पन्न ताप या फिर चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। तो ये 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहला क्या है, पहला पॉइंट इसमें ये है कि यह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट क्या बनता है हमारा कि यह चालक के अनुप्रस्थ काट के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। यहां से आ जाएगा हमारा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट ये है कि यह चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। मतलब चालक किस पदार्थ का बना हुआ है, यह चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। यह चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। मैं जितना आप सभी को बता रहा हूं आप सभी लोग इतना लिख दीजिए, ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। आप सभी को बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। बस आप सभी लोग हमारे चैनल पे इसी तरह प्यार और सपोर्ट बरसाए रहिए। और हाँ, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप सभी को सारे डाउट क्लासेस मिलती रहेंगी। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या हमारा कि यह चालक के ताप पर निर्भर करता है। यह चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। यह चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास समीकरण 1 और जो 2 हैं ये इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाले पॉइंट हैं। तो अगर हम बात कर ले समीकरण 1 और 2 की तो करेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या निकलेगा जरा देखिएगा। निकलेगा निष्कर्ष ये कि R तो दोनों समीकरणों में सेम है, तो R को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। प्रोपोर्शनल का साइन लगा है, लगा देंगे। ऊपर क्या है, L है और नीचे क्या है हमारा A है। जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा यहाँ पर रो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रो। यहाँ पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध नियतांक है। यहाँ पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध नियतांक है। तो सभी लोग लिख सकते हैं कि यहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोध नियतांक है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध नियतांक। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ये भी कह सकते हैं आप लोग। यहाँ पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो हमने क्या बताया, वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक में कि यह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। तो R प्रोपोर्शनल L यह चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। जब व्युत्क्रमानुपाती की बात करता है ना तो हमें उस कांस्टेंट को 1 के बट्टे में लिख देना चाहिए। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, यह चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। अब ये पॉइंट समझने वाला ये है कि वो पदार्थ कैसा है, किस मेटल का है, मतलब वो पदार्थ किस प्रकृति का है, वो पदार्थ कैसा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट, यह चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। अब चालक का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 80 डिग्री सेल्सियस है, 70 डिग्री सेल्सियस है, वो उस चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। जैसा ताप होगा वैसा ही हमारा प्रतिरोध होगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, R प्रोपोर्शनल L/A। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर रो आ जाएगा। यहाँ पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध नियतांक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के टॉपिक दोनों समझ में आ गए होंगे। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आ गया होगा। तो आप सभी के लोगों के लिए बेनिफिट है कि अगर आप सभी को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप सभी लोग हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लें, तो आपको वहाँ पर फास्ट रिप्लाई मिल सकता है और आपके डाउट्स भी क्लियर हो सकते हैं।